हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट न्यूज रिसर्च चैनल में। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। शेयर बाजार में हमेशा बिगिनर किसी दूसरे के टिप्स और सुझाव पर ही स्टॉक्स में निवेश करते हैं, बट सच्चाई यह है कि स्टॉक मार्केट में किसी का टिप्स या सुझाव काम नहीं आता। यहां आपको खुद से किसी भी कंपनियों के बारे में जानना और समझना होता है। हम आपको अपने इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढें, वह तरीका बताएंगे जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक्स चुन सकते हैं। हम यहां पर आपको 7 सीक्रेट बताने वाले हैं जो आपकी शेयर को चुनने में मदद करेगा और आप इस सीक्रेट के आधार पर उन सभी स्टॉक्स में ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ पाएंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखें। चार्ट पैटर्न भी दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म चार्ट का कोई फायदा नहीं है। अब आपको देखना है लॉन्ग टर्म चार्ट। आप लोगों को गूगल ओपन करना है, उसके बाद आपको जो भी शेयर सर्च करना है आप उसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट ले लेते हैं। चार्ट ओपन होने के बाद अब आपको मैक्सिमम पे क्लिक कर लेना है, लॉन्ग टर्म चार्ट ओपन हो जाएगा। लॉन्ग टर्म चार्ट चेक करोगे तो ऐसा लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। आप यहां पे 5 ईयर 1 ईयर का चार्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको देखना है कि लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। अगर ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले ऐसे चार्ट पैटर्न वाले शेयर को फोकस में रखना है। इस चार्ट पैटर्न के द्वारा आप समझ सकते हैं कि शेयर अच्छा है कि नहीं। तो आप लोग कह सकते हैं कि शेयर ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक काफी बढ़िया रह सकता है। यही चीज अलग अलग शेयर में भी चेक करना है। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उन शेयर को भी चेक करना चाहिए कि उनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा है। एक और शेयर का चार्ट ले लेते हैं। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। मैक्सिमम चार्ट ओपन कर लिया हूं। इसका शेयर प्राइस मैं चेक करता हूं तो लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ जाता दिख रहा है। सो फ्रेंड, यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले बेसिक चीज लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न चेक करना चाहिए। तो आप लोग खुद कंपेयर करके देख सकते हैं कि लास्ट टाइम के चार्ट पैटर्न और अभी के चार्ट पैटर्न में क्या डिफरेंस है। अभी का चार्ट पैटर्न बता रहा है अच्छा नहीं है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आप अपने पैसे को काफी रिस्क में डाल रहे हैं। अब आ जाते हैं 2 नंबर में। किसी भी शेयर का प्रॉफिट ग्रोथ 2 तरह से चेक कर सकते हैं, ईयर ऑफ ईयर, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर। गूगल पर आ जाना है और लिखना है moneycontrol.com। आप किसी और भी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब इस पर जिस भी शेयर का नेट प्रॉफिट चेक करना चाहते उसका नाम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट ले लेते हैं और नीचे आ जाएंगे। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर या ईयर ऑफ ईयर कंपनी का प्रॉफिट अप एंड डाउन में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बिजनेस के आधार पर प्रॉफिट उनका घटता बढ़ता रहता है। बट वही एक और शेयर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैक्स इंडिया। इस शेयर का ईयर ऑफ ईयर प्रॉफिट लॉन्ग टाइम से नेगेटिव में है, लगातार उनका प्रॉफिट माइनस में ही जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से बचे। कुछ टाइम के लिए तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा बट नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। वही 3 नंबर में रिजर्व एंड लोन। कंपनी के बैलेंस शीट में आपको रिजर्व और लोन चेक करना चाहिए। बैलेंस शीट चेक करने के लिए गूगल पे जाकर www.screener.in ओपन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिए है। आप जिस स्टॉक का चेक करना चाहते हो उसे ले सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं 7 ईयर का रिजर्व चार्ट देखें तो मार्च 2018 से मार्च 2024 तक स्टॉक का रिजर्व ईयर ऑफ ईयर बढ़ रहा है। वही 7 ईयर का कर्ज देखें तो मार्च 2018 से 20 तक में कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ा था। 2021 से मार्च 2024 तक में कंपनी ने अपने कर्ज को ईयर ऑफ ईयर कम कर रहा है। बताना ये चाहते हैं कि अगर स्टॉक में रिजर्व कर्ज से ज्यादा है तो ठीक है। कहीं लॉन्ग टाइम से कंपनी का कर्ज ईयर ऑफ ईयर बढ़ रहा है और रिजर्व घट रहा है या है ही नहीं, तो ऐसे स्टॉक में आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है। 4 नंबर में शेयर होल्डिंग पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह इंसान के बॉडी में आईज का होना जरूरी है, इस तरह शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होना जरूरी है। बिगनर अक्सर यहां पर कंफ्यूज होते हैं। प्रमोटर का शेयर कितना होना चाहिए, तो मिनिमम मानकर चलिए 40 से 50% या उससे ज्यादा प्रमोटर हो तो वह कंपनी अच्छा माना जाता है।
अगर प्रमोटर नहीं है तो उसे अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है, वह कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकता है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है तो इससे यह पता लगता है कि कंपनी को अपने फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता है। इस चार्ट को देखें तो इसमें प्रमोटर 75% है। इस स्टॉक का प्राइस भागेगा तो सबसे ज्यादा इसका फायदा प्रमोटर को ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी में प्रमोटर 40% से कम है वह कंपनी खराब है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसमें प्रमोटर 40% से कम है, या है ही नहीं, इसके बावजूद वह कंपनी अच्छा कर रही है। ऐसा क्यों? वीडियो को पूरी देखे बिना स्किप किए हुए, तभी समझ में आएगा। प्रमोटर का होना एक एडवांटेज है। कंपनी अच्छा करेगी तो सबसे ज्यादा प्रमोटर को ही इसका बेनिफिट होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 5 नंबर में। प्रमोटर का शेयर कितना है, यहां तक तो लोग चेक करते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो यह चेक करते हैं कि प्रमोटर का शेयर कितना प्लेज है, गिरवी है। आप इस डाटा को मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर NSE के वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। प्रमोटर का शेयर 50% 60% दिख तो रहा है, लेकिन शेयर गिरवी है या नहीं है यह भी चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट को देखें तो प्रमोटर का शेयर गिरवी है बैंक के पास, और अगर प्रमोटर अपना पैसा बैंक को नहीं चुका पाता है तो बैंक पैसे के लिए गिरवी पड़े शेयर को मार्केट में बेच देती है, तो इससे अचानक शेयर क्रश हो जाता है और इसमें रिटेल इन्वेस्टर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। हाँ, आप उन स्टॉक में निवेश करें जिसमें प्रमोटर का शेयर 0% गिरवी हो या फिर 10-20% गिरवी हो तो इतना चलेगा। इससे ज्यादा है तो उस स्टॉक में थोड़ा रिस्क रहता है। 6 नंबर में आप उन शेयरों को भी बाय कर सकते हैं जिसमें प्रमोटर 10 से 20% है या उससे भी कम। लेकिन बाय करने से पहले आप लोगों को यह भी देखना होता है कि जिस शेयर को आप बाय कर रहे हैं उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड है कि नहीं। अगर है तो आप लोग उन शेयर को बाय कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसमें 2-3% इंस्टीट्यूशनल है और सारा माल पब्लिक के पास है तो बाय कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल के पास ज्यादा माल है और पब्लिक के पास कम है तो बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस लिए है। इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर लगभग 15% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 34%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल लगभग 36% है। प्रमोटर से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल है। पब्लिक भी 15% है, इंस्टीट्यूशनल के कंपेयर बहुत कम है। उसके बावजूद भी शेयर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इंस्टीट्यूशनल को भरोसा होता है कि आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा करेगी। लास्ट 7 नंबर में कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करें। नए इन्वेस्टर को हमेशा ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहिए। मैनेजमेंट को चेक करें कि क्या उस कंपनी पर किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं चल रहा है, क्या वह कंपनी किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं कर रही है। इस प्रकार की जानकारी आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। बस आपको इतना करना है कि गूगल पे जाकर उस स्टॉक का नाम डाल के मैनेजमेंट लिख देना है, और आप विकिपीडिया भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में यह जानकारी मिल जाती है, उस कंपनी पर किसी प्रकार का केस चल रहा है, किसी प्रकार की समस्याएं हैं, तो वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचे और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट न करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो और अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।